Hello viewers, I hope you are fine. In this video we are going to talk about the MCQs regarding the English literature from John Donne to Pope. So let's get started. John Donne was born. John Donne जो है वो पैदा हुआ था. कब पैदा हुआ था? 1572 में. Donne clandestinely married Mary Shadwell. डन ने सीक्रेट तरीके से शादी की थी. किसके साथ? मैरी शेडवेल के साथ. द टर्म मेटाफिजिकल एज अप्लाइड टू पोइट्री वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय. मेटाफिजिकल लफ्ज़ जो है, ये टर्म जो है, ये पहली मर्तबा शायरी में इस्तेमाल किया गया था. किसने किया था? डॉक्टर जॉनसन. He affects the metaphysics. Who said this about Donne? ये बात किसने जॉन डन के बारे में कही है? तो वो कही है जॉनसन ने. Of the progress of the soul is. Progress of the soul जो है ये क्या है? ये satire है. Donne's Twickenham Garden Funeral. The Primrose are Donne's poems that show. Twickenham Garden, Funeral, The Primrose, ये जो है जॉन डन के poems हैं जो हमें दिखाते हैं Platonic strain in love poetry. Donne's religious poetry was written after. जॉन डन की जो मजहबी शायरी है वो लिखी गई थी After 1610, 1610 के बाद. What is main feature of Donne's poetry? जॉन डन की शायरी की मेन खुसूसियत क्या है? तो वो है both A and B. A and B मतलब wit और obscurity. Wit मतलब अक्लमंदी, अक्लमंदी को ज़ाहिर करती है, और obscurity मतलब something which is difficult to understand, not clear. Donne's poetry is harsh, obscure and puzzling. Who said this? ये बात किसने कही है कि जॉन डन की जो शायरी है वो हार्श है. हार्श मतलब वो सख्त है, और वो क्या है? obscure है. obscure मतलब hard to understand, समझने में मुश्किल है. and puzzling. puzzling means difficult to understand, and obscure not clear. तो ये बात किसने कही है? Sainsbury. The metaphysical tradition was the result of revolt against the decadence. Metaphysical जो tradition है वो क्या था? वो नतीजा था किस चीज़ का? Revolt against the decadence of Elizabethan. एलिज़ाबेथन का जो दौर था उसका ये क्या था? उसके डेकेडेंस का ये, उसके ख़िलाफ़ ये बगावत था. रिवोल्ट का मतलब बगावत. तो इसमें ठीक ऑप्शन है एलिज़ाबेथन. डेकेडेंस मतलब वो डिके हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, तो इसके ख़िलाफ़ ये बगावत थी. मेटाफिज़िकल ट्रेडिशन जो है. टेक द लीडिंग पोइट ऑफ मेटाफिज़िकल स्कूल. मेटाफिज़िकल स्कूल के जो लीडिंग पोइट हैं वो कौन है? तो रिचर्ड क्रॉशा, हेनरी वॉगन, काउली, ऑल ऑफ अबव, ये सारे हैं. टेक द मेटाफिजिकल पोम. मेटाफिजिकल पोम कौन सा है? बोथ ए एंड बी. ये ए और बी दोनों हैं. एसे ऑन मैन, एसेस ऑन मैन और एक्सटेसी. द कैविलियर पोइट्स चीफली डील विद. कैविलियर पोइट जो है वो चीफली किस चीज़ों पर वो लिखाई करते थे? कौन से टॉपिक्स पर? बोथ ए एंड बी, लव एंड वार, मोहब्बत और जंग के हवाले से वो लिखाई करते थे. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. मार्क द रेस्टोरेशन पीरियड. रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो जो है ना कब स्टार्ट हुआ था? 1660 to 17.
100. The restoration was reaction towards. restoration जो था ये reaction था किस चीज़ की तरफ? Puritan restraints. Puritan की जो restraints थी जिन्होंने लोगों को पाबंद रखा था उसके खिलाफ ये reaction था restoration. One of the characteristics of the age of Pope जो है पोप की जो एज थी अलेक्जेंडर पोप उसकी एज की खुसूसियात में से एक क्या है? फॉप्स ये जो है मुख्तलिफ है. पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्राइफ, आइडल वेज ऑफ लाइफ, फॉप्स एंड फॉपिश एटीट्यूड, ऑल ऑफ अबव, ये सारे हैं. एन essay and criticism is written in. एन essay and criticism जो है वो किस अंदाज में लिखी गई है? तो वो है heroic couplet. The rape of Locke first published in. ये rape of Locke जो है ये पहली जो है ना ये शाये हुई थी 1712 में. How many cantos are in the rape of the code? rape of the code में कितनी जो है ना cantos हैं? 5. Mark the general characteristic of metaphysical of poetry. Metaphysical poetry जो है उसकी general खुसूसियात क्या हैं? Mark the general characteristics of metaphysical poetry. तो वो है display of learning, far-fetched images, use conceits, all of above. तो ये सारे हैं वो इल्म को दिखाते थे, नुमाइश करते थे. far-fetched images इस्तेमाल करते थे. use conceit इस्तेमाल करते थे. ये तो ये सारे हैं तो हम कहते हैं all of above. Valediction forbidding mourning. Donne proves that. ये डन की एक सनेट है तो इसमें वो क्या साबित करना चाहता है? Lovers should not mourn at the time of parting. कि लवर जो हैं जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो उस वक्त उनको मातम नहीं करना चाहिए. Who distinguishes three strains in Donne? कौन जो है डन में 3 जो strains हैं वो फ़र्क जो है वो मालूम फ़र्क करता है तो वो है Grierson. Which is the example of Donne's cynical strain? डन की जो cynical strain है उसकी एग्जाम्पल क्या है? Song, go and catch a falling star. What is true about Donne? डन के बारे में, जॉन डन के बारे में क्या सच है? तो है love poems cover great range of experience. His love experiences were wide and varied. He used to love number of women, all of above. तो ये सारे हैं. अच्छा, What is true about Donne's age? डन के एज के बारे में क्या हकीकत है? This was the beginning of 17th century. Elizabethan poetry has exhausted itself, both A and B. तो ये दोनों हैं, A और B. Mark one feature of the age of John Donne. जॉन डन की जो एज है उसकी एक खुसूसियत बयान करें तो वो क्या है? Rise pessimism because the rise of political uncertainty, rebellion of Essex, Elizabethan comprise in matters of religion broken down, all of above. तो ये सारे जॉन डन की जो एज है उसकी खुसूसियात हैं. The conceit of compass is found in. ये conceit of compass जो है इसका ये जो conceit है compass का वो कौन से सनेट में है? तो वो है a valediction forbidding mourning. Little things though poor flower whom I have watched 6 or 7 days where this line is found. ये लाइन कौन सी जगह पर है? तो वो है the blossom में. Who wrote the Dunciad? Dunciad किसने लिखा? तो वो लिखा है पोप ने. Mark the work of Alexander Pope. Alexander Pope की वर्क काम कौन सा है? The Ode on Saint Cecil Day.
इसे अनमैन वॉज रिटन बाय, इसे अनमैन जो है ये किसने लिखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बेकन, हैजलेट, स्विफ्ट। तो इनमें से नन ऑफ अबव हैं, इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। अच्छा, पिन पॉइंट द फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। फीमेल कैरेक्टर्स जो रेप ऑफ द लॉक में थी वो कौन सी थी? बोथ ए एंड बी, ए और बी, क्लैरिसा और थेलेस्ट्रेस। मॉक हीरोइक इज अ पोम दैट, मॉक हीरोइक जो है वो कौन सा पोम होता है? तो है ए एंड बी। तो ए और बी क्या है? यूजेस ईपिक स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर जो है वो ईपिक वाला होता है, ईपिक ग्रैंड पोम जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी बात ये कि सब्जेक्ट इज़ मीन एंड ट्रिवियल, और इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो मामूली नवीयत का होता है। तो ये आंसर है बोथ ए एंड बी। विच अमंग आर फ्रॉम वाटर इन द रेप ऑफ द लॉक, इनमें कौन से जो है वाटर से थे रेप ऑफ द लॉक में? तो वो है नाइम्स। अच्छा, मशीनरी, मशीनरी द टर्म इन्वेंटेड बाय द क्रिटिक्स टू सिग्निफाई द वर्क। मशीनरी जो है ये टर्म क्रिटिक्स ने इजाद किया था कि सिग्निफाई करें किसके वर्क को? पॉप्स, सेल्फ्स एंड गिनीज। ये जो है ना पोप के वर्क में था रेप ऑफ द लॉक में, ये है सेल्फ्स एंड गिनीज। The rape of the lock is described as most exquisite specimen of filigree work ever invented. Who comments on the rape of the lock? Hazlitt. रेप ऑफ द लॉक जो है इसको इस तरह बयान किया गया है कि ये एक एक्सक्विजिट स्पेसिमेन ऑफ फिलिग्री वर्क है जो इजाद हुआ है, और ये कमेंट किसने की है? हैजलिट ने। द सेकंड कैंटो स्टार्ट्स विद, सेकंड जो कैंटो है वो शुरू होती है Not with more glories in the ethereal plane, तो वो यहाँ से शुरू होती है। Which one is not the historical event of 18th century? कौन सी जो इवेंट है, जो वाक़या है वो 18th century की नहीं है, जो तारीख़ी वाक़यात हैं? War of the Spanish Succession, Succession of the Horse of Hanover, Rise of Political Parties, Rise of Communism in France। तो वो 4 नंबर है। ये जो है ये हिस्टोरिकल इवेंट जो है ये 18th सेंचुरी की नहीं थी। राइज ऑफ कम्युनिज्म इन फ्रांस। मार्क द टेंडेंसीज ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की टेंडेंसी कौन सी है? लोग किस चीज़ की तरफ उनकी रुझान थी? राइटर्स वर गवर्नड बाय सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, दे बिलीव्ड इन रिस्ट्रेंट एंड अथॉरिटी, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच राइटर्स, ऑल ऑफ अबव। तो ये सारे हैं। Which century is known as century of pseudo classicism? कौन सी सेंचुरी जो है, कौन सी सदी जो है उसको सूडो क्लासिसिज्म कहा जाता है? तो वो है 18th century। न्यू क्लासिसिज्म इज अ टर्म अप्लाइड टू द लिटरेचर ऑफ, न्यू क्लासिसिज्म का ये जो टर्म है तो वो कौन से लिटरेचर पर अप्लाई होता है? 18th century के लिटरेचर पर। So this was all about these MCQs related to the English literature from John Donne to Pope. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.